तो गाइज हम लोग अभी हमें जस्ट ही मिली है भानगढ़ से, हम करीब 2 किलोमीटर चले होंगे और हमें यहाँ पे एक भैया ने लिफ्ट दी है दौसा के लिए, और दौसा से 55 किलोमीटर रह जाता है जयपुर। और जिन भैया ने हमें लिफ्ट दी है उनका नाम, भैया आपका नाम? राकेश कुमार प्रजापत। राकेश कुमार प्रजापत भैया का नाम है। और भैया ने क्या मस्त गाना लगाया हुआ है। लोग गाना सुनते हैं चिकनी चमेली और बॉलीवुड सॉन्ग, हरियाणवी सॉन्ग, राजस्थानी सॉन्ग, भैया सुन रहे हैं धार्मिक सॉन्ग। और अभी तक ट्रिप में पहले ऐसे इंसान है जो धार्मिक सॉन्ग सुन रहे हैं। तो भैया अभी आप सॉरी, आप यहाँ पे दौसा क्यों जा रहे हो? दौसा ही रहता हूँ मैं। अच्छा, रहते ही आप वहाँ दौसा हो? यहाँ मैं नारायणी माता के आया हुआ था। करनी माता, रानी माता? नारायणी माता सीरीज का भानगढ़ से आगे। अच्छा, भानगढ़ से आगे नारायणी माता, लगभग 15 किलोमीटर आगे हैं। भैया नारायणी माता की कहानी क्या है? नारायणी माता की कहानी ये है कि कई 100 साल पहले की बात है। हाँ, जितना मेरे को पता है मैं बता देता हूँ आपको। हाँ। ये इनका पियर है, दौसा के पास में ही एक गाँव है, 40-45 किलोमीटर। पीहर मतलब मायका? मायका, जी। ये वहाँ से शादी होके पति पत्नी ये पैदल रास्ते से अपने ससुराल जा रहे थे। दौसा से? यहाँ गढ़मोरा गांव था इनका। गढ़मोरा गांव के पास के रहने वाले थे ये। जी। और वहाँ एक रोचक कहानी ये हो रही कि वहाँ एक कभी कई 1000 सालों पहले एक राजा रहा करते थे। शायद राजा का नाम था, इतना मेरे को कंफर्म नहीं है। एक पहाड़ी पर एक बहुत पुरानी सभ्यता में एक सभ्यता बसी हुई थी वहाँ पे, जो कृष्ण वंशज के बताते जाते थे वहाँ। कृष्ण वंशज? हाँ, यदुवंशज के। तो इनकी जब शादी हुई तो ये पैदल अपने ससुराल जा रहे थे। तो इनको रास्ते में इनके पति देव जो थे नारायणी माता के, इनको एक सर्प ने डस लिया था, नाग ने काट लिया था। तो नाग के काटने से इनकी मृत्यु हो गई। तो आसपास यहाँ कोई नहीं था, ना कोई इंसान और कुछ। तो इन्होंने भगवान शिव की ये परम भक्त थे नारायणी माता। तो इन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, यहाँ ऐसा कुछ है नहीं और अभी तक तो मैं मेरे ससुराल भी नहीं पहुंची, तो ये बीच में ऐसी अनहोनी क्यों? अच्छा। तो आकाशवाणी हुई तो आकाशवाणी में इनको कहा गया कि मतलब आपकी जो पति है उनकी चिता को अग्नि भी आपको ही देनी पड़ेगी। तो नारी ने दी उनको? नहीं है, इतना मेरे को पता नहीं है, लेकिन ये सती भी हुई थे उस जमाने में। हाँ। तो अपनी पति की चिता पे ही ये बैठ गए थे। और एक वरदान भी मिला था इनको शंकर भगवान से कि जिस जगह आप सती हो रहे हो ना, उस जगह ये अंत काल तक है, ये प्रख्यात रहेगा और आप नारायणी माता के नाम से पूजे जाओगे। और वही अभी भी वही चल रहा है। और जहाँ पे ये विराजमान है, उनके नीचे से जलधारा बहती है हजारों सालों से, और वो आज भी बह रही है और अंत काल तक बहती रहेगी, जब तक धरती रहेगी। मतलब वहाँ कुछ गुवाले आ गए थे जब इनकी कुछ गुवालों ने इनकी मदद की थी इनके पति के दाह संसार के लिए। तो यहाँ पे पानी का घोर संकट था कई हजारों साल पहले। तो उनको माता नारायणी ने ये कहा था कि इस जलती हुई चिता में से जो लकड़ी लेके जितनी दूर भगेगा और वहाँ तक पानी की कोई कमी नहीं होगी, वो जलधारा बहती रहेगी। और जब भी किसी ने अगर पीछे मुड़ के देख लिया तो वो पानी वहीं समाप्त हो जाएगा। वो आज भी ऐसा कैसा ही है। लगभग उस आदमी ने 3.25 किलोमीटर भगा था वो उस लकड़ी को। 3.25 किलोमीटर तक वो जल की धारा बहती है। और उसके बाद कहाँ चली जाती है नहीं कोई पता नहीं है। एक चीज मैंने देखी है राजस्थान में आपको अचंभित करने वाली काफी चीजें मिलेंगी। जैसे आपने वहाँ पे राजा भर्तरी को देखा था, और राजा भर्तरी पे भी यही कहानी थी। और अब यहाँ नारायणी माता के पास, तो आप राजस्थान में चौंकने के लिए तैयार रहो। कहीं भी आपको एक ऐसी चीज मिल सकती है जो आपको दुविधा में डाल सकती है कि ये कहाँ से और कैसे निकल रहा है। तो भैया राजस्थानी लोग, एक चीज़ है, राजस्थानी लोग हैं बहुत अच्छे, धन्यवाद, बहुत अच्छे लोग हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल डेविनोल वेकेशन। तो अभी हम यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ का नाम है श्री गणेश मंदिर मोती डोंगरी, रैन बसेरा है। ये एक एनजीओ की तरफ से चलता है, राजा पार्क के पास है। ये हमें ताऊ जी हैं, ताऊ जी आपका नाम क्या है? एलपी मीणा। तो ताऊ जी ने हमें बताया है कि हमें कैसे कैसे राजस्थान में जो जयपुर में जो मेन जगह है टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वो कवर करनी है। और आप यहाँ पे आकर रुकते हो
तो आपको एक बेनिफिट होता है। यहाँ पे पास में ही सारा का सारा जो टूरिस्ट स्पॉट है सब पास में ही है। 10 किलोमीटर के दायरे में ताऊ जी, 10-15 किलोमीटर के 10-15 किलोमीटर के दायरे में तो आप सब आराम से घूम सकते हो ना जी। हाँ जी, अभी हम चलते हैं आमेर का किला। आमार किला। ताऊ जी ने हमें बताया है आमेर का किला जाना। और ये तो आप थोड़ा सा देख सकते हो, वो हमारे ताऊ जी हैं और रवि भाई शायद नीचे गए। तो अब चलते हैं नीचे, रवि भाई को दिखाता हूँ आपको। उसके बाद आमेर से जयगढ़ से नाहरगढ़ से जयगढ़ से हवा महल। और वो पानी के अंदर जो महल है उसको क्या बोलते हैं? जल महल, वो भी वहीं पे है। हाँ, अच्छा, जल महल। और उधर से फिर निकलेंगे हम, और शायद आज अगर सब कुछ सही रहा तो आज ही कवर कर लेंगे हम, हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और शाम अगर सब कुछ सही चला तो शाम तक हम अजमेर निकल जाएंगे, नहीं तो कल दोपहर या कल शाम तक अजमेर निकलते हैं, देखते हैं क्या होता है। भाई तो मिल नहीं रहे, कहाँ चल रहे हो? तो इधर से भी तो है, इधर से चलोगे? चलो चलते हैं इधर हम रोड पे, और रोड पे फिर देखता हूँ मैं क्या करना है। और सूरज भैया हाय। यहाँ से हम लोग उधर से अपने रैन बसेरा से इधर आए, और यहाँ से इधर जाएगा ट्रांसपोर्ट नगर। भाई इधर ट्रांसपोर्ट नगर जाएगा, और इधर जाएगा सांगनेरी गेट और घाट गेट और न्यू गेट। और आम्बेर पैलेस कितना दूर होगा यहाँ से? आम्बेर फोर्ट 10। चलो, तो यहाँ से कोई बस जाती है, उस बस को पकड़ेंगे और वहाँ से चलेंगे। अब मैं स्ट्रेट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं स्ट्रेट करूँगा तो डायरेक्ट उस पर आएगा, कैमरे पे सूरज की रोशनी आएगी और मैं बहुत ज़्यादा ब्लैक आऊँगा। रेसिस्ट हूँ मैं, रेसिज्म नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा मोटिव वैसा कुछ नहीं है। चलते हैं आगे, देखते हैं कितनी दूर है सांगेरी गेट और वहाँ से कैसे जा सकते हैं हम। 29 नंबर बस, तो एक भाई मिला था, उसने बताया 29 नंबर बस जाती है, देखते हैं वहाँ से। आम्बेर पैलेस, आम्बेर फोर्ट, चलो देखते हैं। अभी हम लोग वहाँ से काफ़ी हम लोगों ने सुना, उसके बाद हमें हंस भैया नीचे लेकर आए। नीचे है दीवाने, वहाँ था आमे खास, ये है दीवाने खास। नीचे आप देख पा रहे होगे, नीचे का ये सीन है। जब ठंड होती थी तो जितने भी राजा महाराजा होते थे वो नीचे बैठते थे, और जब गर्मी होती थी तो वो ऊपर बैठते थे। और स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और धीरे धीरे हम ऊपर आए, और ऊपर यहाँ पे जो सैनिक वैनिक रहते थे वो यहाँ पे रहते थे। सैनिक यहाँ रहते थे। यहाँ पे कौन रहता था? यहाँ पे राजा रहते थे, तो राजा रानी यहाँ से टेलीस्कोप से देखते थे। उस वहाँ आप देख पा रहे होंगे, एक आपको वो दिख रहा होगा, मीनार दिख रही होगी, उस मीनार से सैनिक रहते थे, और यहाँ से इस टेलीस्कोप से वहाँ पे देखा जाता। और जब भी आप आमेर पैलेस आओ, ज़रूर ये बात हमेशा नोट कर लो, आप लिख लो, ज़रूर देखो टेलीस्कोप से, क्योंकि ज़्यादा है नहीं उसका जो चार्ज है, 20 रुपये चार्ज है, लेकिन देखने में आपको एक अलग ही तरीके का, मैंने देखा है, एक अलग ही तरीके का आपको वो मिलता है। आपको पता चलेगा कि यहाँ से उस ज़माने का ये टेलीस्कोप है, और उस ज़माने में यहाँ से उस जगह पे देखना, आप देख पा रहे हो वहाँ पे झंडा लहरा रहा है। वो उस समय आज से करीब 200, 300, 400, 500 साल पहले यहाँ से वहाँ देखना बहुत बड़ी बात होती थी। क्या यार, गजब का है। और ये हमारा टेलीस्कोप है। मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ से जब राजा वाजा जब बाहर जाया करते थे, अंदर आया करते थे, तो यहाँ से रानियाँ फूल बरसाया करती थी और देखा करती थी। ये देखो, ये पूरा का पूरा महल दिख रहा है। ये है आमे खास, ये, और ये है दीवाने खास। कितना खूबसूरत लग रहा है। ये अरावली के पर्वत है जिनके बीच में बसा हुआ है आम्बेर। अलग ही तरीके की खुशी है। एक स्टोरी अभी भैया से सुनते हैं इस टेलीस्कोप के बारे में। भैया, ये टेलीस्कोप कितना साल पुराना है? ये 1868 है, सवाई राम सिंह जिन्होंने जयपुर को पिंक किया था। पिंक किया था, मतलब पिंक सिटी इसलिए बोला जाता है। हाँ, इंग्लैंड से लाई हुई है। दूरबीनें और कैमरे अपने इंडिया में सवाई राम सिंह लाए थे। और ये यहाँ से कौन यूज करता था उसके यहाँ लिए? पे तो वो सवाई राम सिंह ही करेंगे। यहाँ से डायरेक्ट वहाँ? हाँ, जयगढ़ फोर्ट देखने के लिए होता था कि अपनी आर्मी
ठीक से प्रोटेक्ट कर रही है नहीं कर रही है आमेर पैलेस को। राजा यहाँ से देखते थे कि अपनी सेना तैनात है नहीं, और सेना वहाँ से देखती थी कि बाहर से कोई दुश्मन आ रहा है तो कितनी बड़ी सेना आ रही है, तो यहाँ से मौका मायना किया जाता था, यानी यहाँ से एक तरीके से कम्युनिकेट किया जाता कम्युनिकेट किया था जाता एक था। दूसरे से दूरी। जी। तो ये होता था उस जमाने में, तो इसका टेलीफोन तो होता नहीं 20 था। किलोमीटर रेंज है, देख सकते 20 किलोमीटर हाँ। और चार्ज ज़्यादा है नहीं, 20 रुपए है 20 है रुपये ना? टिकट है, आप देख सकते हैं। तो भाई ये है आपका 18 कब का 1868 1868 सवाई राम सिंह। यहाँ पे एक आप देखो ये भी बना हुआ है, सेना को वॉच करते थे कि सेना ये उसके लिए है, डायरेक्शन के लिए, वेस्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट करते थे क्या? 1868 ये आप सोच लो। हमारे राजस्थान में अलग ही तरीके का ट्रेडिशन था भाई। और ये आप जो देख रहे हो ये हमारा नेचुरल कलर है, एक भी आर्टिफिशियल नहीं है, और उस जमाने से ही है ये। यहाँ पे आप कुछ भी देखो, रंग प्राकृतिक है भाई साहब, यहाँ पे कुछ भी रीपेंट नहीं हुआ है, ऑल ओरिजिनल। और सारे फलों से फूलों से और जो भी नेचुरल चीज़ें होती हैं उससे बनाए गए, और वो सोने से कलर किया गया। आ जाओ देख लो आप। अलग ही लेवल है। अब हम जा रहे हैं भूल भुलैया में, जो कि चौथा हिस्सा था महल का। तो अब देखते हैं भैया कहाँ हमें लेकर जा रहे हैं। जैसे कि हम मानसिक पैलेस कहते हैं, और इसका निर्माण एक भूल भुलैया की तरह किया गया है जी। इसमें बहुत से सीढ़ियाँ, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, सीधे रास्ते हैं। डेविल ऑन वेकेशन, यहाँ से ये राजा का बेडरूम, डेविल ऑन वेकेशन, राजा का बेडरूम है अंदर जो बंद है। ये हमारे भाई लोग घूमने आप कहाँ से आप? हम पाली से नहीं, ये भाई अपने हरियाणा में एक भाई था उसकी तरह लग रहा था, तो मुझे लगा वही है, फिर मैंने बोला नहीं नहीं वो नहीं है, थोड़ा सा अलग लगा। कहाँ? बाली? पाली पाली बाली ये राजस्थान में ही है ना, आगे इधर दौसा के पास, इधर जोधपुर के पास। मैं आने वाला हूँ जोधपुर में, थोड़े दिन में जोधपुर में निकलने वाला हूँ, अजमेर के बाद जोधपुर। यहाँ से ये राजा के बेडरूम के आगे का खुला कोठिया है, ये हिस्सा खुला। आगे डेविल ऑन वेकेशन, BACATI। काफी और ये सारा भूल भुलैया है। हाँ जी, ये यहाँ के अलग बेडरूम का रास्ता गया। हाँ, ये अलग बेडरूम का रास्ता है, और ये सारे पेंट आप जो देख लो सब नेचुरल है, कोई भी आर्टिफिशियल नहीं है। ये कैसे लोगों ने इनको खराब किया है ग्रेफिटी कर करके। एक चीज़ बोलूँ, आप लोगों को बुरा लगे मेरी लैंग्वेज के लिए, मैं माफ़ करूँगा, लेकिन ऐसे लोगों को बेवकूफ़ कहते हैं, हर भाषा में बेवकूफ़ कहते हैं। गाली भी अच्छी अच्छी गालियाँ इन्हीं के लिए विकास किया बनाई गई थी, ऐसे लोगों के लिए। ऐसे करके आपको क्या मिलता है? क्या मिलता है ऐसे करके? कम से कम अगर आप बना नहीं सकते तो उसे बिगाड़ो तो मत। ये देखो आप, ये रब करने से जो रंग नहीं उतरते, जो रब करने से रंग नहीं उतरते, उनको स्क्रैच किया गया है। आप सोचो ये रंग 16वीं शताब्दी से बने हुए हैं, और ये जो कुछ प्रेम पुजारी यहाँ आते हैं और अपना प्रेम यहाँ पे छाप कर जाते हैं, इससे कुछ मिलता नहीं है आपको, उल्टा आप अपने देश को खराब कर रहे हो। ये इस बेडरूम का रास्ता गया। ये दूसरी बेडरूम का। वो आ रही है पीछे। वो सेट चैनल बनता है। भैया ने भी काफ़ी ट्रैवल किया है, काफ़ी ट्रैवल किया है। तो ये मानसिंह महल है, और ऊपर कोने में मानसिंह जी का बेडरूम है, वो सामने। हाँ जी। और नीचे अलग अलग रानियों के अलग अलग अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। एक लाइन में 12 अपार्टमेंट्स बने हुए हैं अलग अलग, जो सब वहाँ से कनेक्टेड। ये जो बाउंड्रीज हैं, नहीं, ये अलग अलग जो चौक, हाँ ये कंपार्टमेंट है। ये खाली खुला चौक हमारे घर के आगे चौक होता है, वो चौक में बेडरूम जो है बेसिकली इस चौक के पीछे है जी, और सारे बेडरूम्स वहाँ से कनेक्टेड है राजा के पास। राजा के बेडरूम से। तो इसीलिए इसे भूल भुलैया के माकिफ बनाया बनाया गया है, ताकि राजा को जहाँ जहाँ जाना होता राजा वहाँ पहुँच जाता, बाकी किसी को खबर नहीं होती राजा किसके साथ है, कहाँ है, कौन से कमरे में, किसी को पता नहीं लग पाता था। जी। हर बेडरूम्स के अलग अलग रास्ते बने हुए हैं, जैसा कि हम ऊपर से आए आपको दिखाया मैंने, और ऊपर हर जगह के रास्ते देखा, नीचे से आगे भी, तो पूरे के सब मिले हुए हैं। बेडरूम कनेक्टेड है। और जो बीच में जो चौक है इसे बारादरी कहते हैं, और इट वाज ए मीटिंग प्लेस उस जमाने का, ये मीटिंग प्लेस था। ये यहाँ पे मीटिंग, मतलब जो भी मंत्री कुछ होता था तो मीटिंग होती थी। हाँ जी, हाँ मीटिंग होती थी।
और ये एक मीटिंग प्लेस है, एक दूसरे को बातें करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए यहाँ खुला चाय अभी हम लोग यहाँ आ गए महल में, और महल में आप लोग कितना महंगा महंगा चाय पीते हो, और हम देखो 20 या 30 रुपए में चाय पी रहे हैं। तिवारी भैया कितने की चाय है? 20 रुपए की एक चाय। और हमारे तिवारी भैया है ये, जिन्होंने जिनके पास आप आकर आराम से पियो चाय। ये आमेर की शान है, पूरे महल में यही चाय बनाते हैं। हाँ भैया, तो किसी को भी चाय पीनी हो तो आपके पास आएगा, ठीक है? ठीक है सर। हमारे तिवारी भैया आपको चाय पिलाएंगे, और ये हमारे हंस भैया, और ये मैं, और ये आपका पूरा महल। सबसे वाली फोटो भी भेज दीजिएगा एक। ओके, ट्रैवलिंग का जो सबसे गंदा पार्ट होता है, सबसे गंदा पार्ट, जब आप किसी से आपका दिल मिल जाता है और उनसे दूर होना। ये हमारे लोग उनको बोलते हैं ये हमारे गाइड हैं। ना 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 भाई, ये गाइड नहीं, ये हमारे बड़े भाई हैं, जिन्होंने हमें अपने भाई के, अपने परिवार की तरह हमें पूरा पैलेस दिखाया, अलग से ट्रीटमेंट दिया, चाय पिलाई हमें। चाय यहाँ वैसे किसी को मिलती नहीं, ये भी मैं आपको बता दूँ। भैया ने हमें स्पेशली, तिवारी भैया से चाय पिलवाई है। ये हमारे तिवारी भैया है, बलिया के, मेरे पास के हैं, और भैया जयपुर के हैं। तो जो एक बॉन्ड बन जाता है एक इंसान के साथ, वो भैया के साथ हमारा बन गया है, और अब खुदा ना खास्ता पूरी लाइफ रहेगा। भैया चलो मैं चलता हूँ, ठीक है भैया? जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे भैया, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। कुएं से कभी नहीं मिलता, इंसान से इंसान मिलता है। आपका नाम भैया? ये अंकित यदुवंशी जी। ये हमारे तिवारी भैया हैं, ये हमें छोड़ने जा रहे हैं। हमें छोड़ने आए थे थोड़ी दूर तक, और तिवारी भैया की ये दुकान है। दुकान का बोल सकते हो, इनका ऑफिस है। यहाँ पे ही सब लोगों को चाय बना के पिलाते हैं, और पूरे आमेर फोर्ट में सिर्फ यही है जो स्टाफ को चाय बना के पिला सकते हो, और कोई भी नहीं है। हाँ भैया? हाँ भैया। अब हमें किधर जाना है? अब चल रहे हैं आप तो। चलो भैया, हमें लेकर चल रहे हैं। भाई मज़ेदार है। यहाँ से जाना है सर आपको? किधर से? जयगढ़। चलो ठीक है। कितना ऊपर होगा? यहाँ से 1.5 किलोमीटर पड़ेगा। 1.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ते चढ़ते जाना है हमें। चलो ठीक है, बाय भैया। बाइक भी अगर नहीं अवेलेबल होती है तो आप तो आराम से बनाते हुए जाएंगे। चलो जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। ठीक है। तो हमारे भैया हमें से अलविदा ले चुके हैं, और अब हम ऊपर जा रहे हैं।